डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना मेहनत लगातार करते होंगे। और जैसे कि आपको पता है, मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर स्टार्ट किया हूं, आपका जो कि सेकंड चैप्टर है। इससे पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ाए थे और इसमें आप 3 दिन से पढ़ रहे हैं। आज आप क्वेश्चन नंबर 15 से पढ़ेंगे। कुछ न कुछ नया सीखने को रोज़ मिलता है आपको। अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं तो आप उसे देख पाएंगे। चलिए बिना कुछ देर के हुए आपको क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपका यहाँ पर कह रहा है, इफ़ द पॉइंट सी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए 3-1 एंड बी x8, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आल्सो फाइंड द डिस्टेंस बी सी। एक क्या कहा है, सी एक पॉइंट है। क्या है, सी एक पॉइंट है। यहाँ देख लीजिए, सी एक पॉइंट है। क्या है, सी एक ऐसा पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है -2, 3। ए जो पॉइंट है ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पर है। यहाँ पर आप मान लीजिए ए है जो x8 है और यहाँ पर आपका बी है जो आपका ए आपका 3-1 है। ए आपका 3-1 और बी क्या है, आपका x8 है। क्या कहा है, ए दोनों पॉइंट जो है इस सी से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो जब इक्वल डिस्टेंस पर आप क्या लिखेंगे, ए सी का जो डिस्टेंस रहा होगा वही डिस्टेंस बी सी का रहा होगा। तो आप क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ऑफ ए सी इक्वल डिस्टेंस ऑफ बी सी। जब डिस्टेंस ऑफ ए सी लिखे हैं तो ए सी के फॉर्म आएंगे। क्या होता है फार्मूला, तो फार्मूला पर लिख दीजिए, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फिर डिस्टेंस ऑफ BC, तो BC के केस में आएंगे तो फिर से फार्मूला यही लिखना पड़ेगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहाँ से आप क्या करते हैं, रूट और रूट कैंसिल कर देते हैं और x2 माइनस x1, देखिए AC के केस में x2 इसको ले लेते हैं। x2 आपका क्या है, -2 माइनस x1 क्या है, 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2 3 लेंगे माइनस y1 क्या है आपका -1 है, -1 इसका स्क्वायर इक्वल। अब आप BC के केस में आएंगे, इस दोनों केस में आएंगे x2 माइनस x1, x2 आपका x यहाँ से देख लेंगे माइनस x1, -2 है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, -+2 हो जाएगा का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 8 माइनस 3 का होल स्क्वायर। इतना तक कर सकते हैं। आगे जो आप बढ़ेंगे यहाँ -2 माइनस 3 -5 हो जाएगा, -5 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस प्लस 1, 3 1 4 हो गया यहाँ पर, 4 का स्क्वायर इक्वल a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से क्या कीजिए, आप ओपन कीजिए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड 2 का 4 प्लस 2ab, 2 2 4x हो गया ये, प्लस 8 माइनस 3 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर। यहाँ से आप देखेंगे -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 प्लस 4 का स्क्वायर 16 इक्वल, इधर आपका x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 5 25। यहाँ से आप डायरेक्टली काट सकते हैं जो कट रहा है। तो यहाँ देखिए 25 प्लस में है, इक्वल की साइड भी प्लस में, तो आप काट सकते हैं। और कुछ कटेगा नहीं कटेगा। अब सबको एक साइड ले लेते हैं, इसी साइड ले लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, 16 को भी उधर ले जाएंगे तो -16 होगा, इधर बच क्या गया 0। यहाँ से देखिए x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 16 -12 हो जाएगा इक्वल 0। अब आप मिडिल टर्म स्प्लिट करा लीजिए। मिडिल टर्म स्प्लिट जो आप कराएंगे 12 और x स्क्वायर, 12 x स्क्वायर की इस तरह से तोड़ेंगे कि प्लस माइनस करने पर 4 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 12 x स्क्वायर आ जाए। 12 को आप देख लीजिए कैसे करेंगे, 2 6 जा 2 3 जा, देखिए 3 2 जा 6 2 8, एक 6 ले लेंगे एक 2 ले लेंगे तो हो जाएगा। कैसे लिखेंगे आप, x स्क्वायर
प्लस 6x माइनस 2x, 4x हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 12x² हो जाएगा। यहाँ से आप x जब कॉमन लेंगे तो इसमें क्या बचेगा, x, इसमें बचेगा आपका 6। यहाँ से आप 2 कॉमन ले लीजिए माइनस में, -2 जो कॉमन लेंगे x बच जाएगा और यहाँ पर प्लस 6 बच गया। यहाँ से आप क्या देख रहे हैं, 2 चीज़ देख रहे हैं आप। यहाँ से आप 2 चीज़ क्या देख रहे हैं, एक देख रहे हैं x प्लस 6, एक देख रहे हैं x माइनस 2। एक देख रहे हैं आप x प्लस 6 और एक देख रहे हैं x माइनस 2 इक्वल 0। अगर आप x प्लस 6 के इक्वल 0 रखते हैं तो x इक्वल आपका -6 हो जाएगा। इसी तरह से आप x माइनस 2 इक्वल 0 रखेंगे तो x इक्वल 2 हो जाएगा। आपसे क्या मांगा गया है, रीजन फ्रॉम द पॉइंट a 3 - 1 एंड b x 8 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का ही वैल्यू मांगा है तो x का वैल्यू आप क्या निकाल लिए, -6 और 2, 2 वैल्यू आप निकाल लिए। चलिए क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे, बहुत ही इजी है। आपका क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर है, इफ द पॉइंट P 2 इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट A एंड B। फिर क्या बोला है, A और B से इक्विडिस्टेंस पर है, यानी यहाँ पर A है, यहाँ आपका B है। जो क्या है, पॉइंट P जो है इस दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंस है, मतलब कि दोनों से दूरी से यानी AP इक्वल BP। A का कोऑर्डिनेट आपका -2k है, A का कोऑर्डिनेट -2 और k है, और B का कोऑर्डिनेट -2k -3 है, -2k -3 है, बीच में कोमा है। और P कोऑर्डिनेट आपका 2 दिया हुआ। आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो डिस्टेंस AP का रहा होगा वही डिस्टेंस BP का रहा होगा। क्या लिखेंगे आप, डिस्टेंस ऑफ AP इक्वल डिस्टेंस ऑफ BP, सबसे पहले लिखना है। इसके बाद फार्मूला क्या होता है, AP के केस में x2 - x1 का होल स्क्वायर। और सेम एक काम और कीजिए, AP है तो दोनों साइड हम स्क्वायर क्या कर सकते हैं, तो आप कर लीजिए AP स्क्वायर इक्वल BP स्क्वायर भी तो कर सकते हैं। जब स्क्वायर लिखने से ये फायदा होगा, वो रूट जो है, रूट आपका वो कैंसिल हो जाएगा। जैसे x2 - x1 प्लस y2 - y1 लिखते हैं, रूट में स्क्वायर डाल दिए तो स्क्वायर से वो रूट कैंसिल हो जाएगा। तो आप ऐसे कर सकते हैं। अब क्या, रूट नहीं चढ़ाना होगा, तब स्क्वायर जब कर दिए तो रूट नहीं चढ़ाएंगे। AP का स्क्वायर यानी x2 - x1, AP केस में देखिए x2 2 -2, अब माइनस फार्मूला से माइनस प्लस 2 लिखेंगे, ठीक है। x2 - x1 लिख दिए, प्लस y2 - y1, y2 आपका 2 है, माइनस y1 k है का स्क्वायर। अब BP के केस में आ जाइए, x2 - x1 BP ये है, x2 आप ले लीजिए -2k को, -2k -x1 2 का स्क्वायर प्लस y2 आपका -3 माइनस y1 2 का स्क्वायर। अब यहाँ से 2 2 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस A - B के होल स्क्वायर के फॉर्म में तो क्या हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4k। यहाँ भी आप देख रहे हैं A - B के होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो आप क्या करेंगे, A स्क्वायर 2k का होल स्क्वायर 4k स्क्वायर हो जाएगा, प्लस B स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर -2AB है तो क्या हो जाएगा, माइनस ए वाला माइनस एक्स्ट्रा है तो माइनस माइनस प्लस हो गया 2AB, 2 2 जा 4 2 जा 8k हो जाएगा, प्लस -3 -2 -5 का होल स्क्वायर 25। यहाँ से कुछ कट रहा है तो आप कटा सकते हैं। यहाँ से आपका सिर्फ +4 इधर दिख रहा है, यहाँ +4 दिख रहा है, ये हटा सकते हैं आप, और कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ से आप सबको एक साइड ला लीजिए तो क्या हो जाएगा, 16 प्लस k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर इधर ला लेंगे तो -4k स्क्वायर हो जाएगा, इधर -8k -25 इक्वल 0। अब देखेंगे यहाँ पर k स्क्वायर 16 -25 क्या हो जाएगा, -9 प्लस k स्क्वायर -4k स्क्वायर तो हो जाएगा -3k स्क्वायर -4k -8k -12k इक्वल 0।
यहाँ से आप माइनस कॉमन ले सकते हैं या 3 भी कॉमन ले सकते हैं, -3 ले लीजिए कॉमन। तो क्या होगा यहाँ पर 3 साइन चेंज सबका हो जाएगा, प्लस के स्क्वायर प्लस 3 4 जा 4k हो जाएगा। यहाँ से आपको क्या बचा 3 प्लस के स्क्वायर प्लस 4k इक्वल में 3 इधर डिवाइड में 0 हो जाएगा। इसको फ्रेश करके आप लिख लीजिए के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 3 इक्वल 0। अब क्या देखें यहाँ पर के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 3 इक्वल में 0। अब मिडिल टर्म स्प्लिट जो कराएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर के स्क्वायर प्लस 3k प्लस k 4k हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3k स्क्वायर हो गया प्लस 3 इक्वल 0। यहाँ से आप k कॉमन ले लेंगे तो k प्लस 3 बचेगा और यहाँ से आप 1 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा k प्लस 3 इक्वल 0। अब देख रहे हैं k प्लस 3 को एक साथ रख लेना है, k प्लस 1 को एक साथ रख लेना है इक्वल 0। यहाँ से आपका k का वैल्यू 2 ठो निकल रहा है। अगर k प्लस 3 इक्वल आप 0 लेंगे तो k इक्वल -3 हो जाएगा। अगर आप k प्लस 1 इक्वल 0 लेते हैं तो k इक्वल -1 हो जाएगा। और इसके बाद आपसे क्या मांगा, k का 2 ठो वैल्यू तो मिल गया है। इसके बाद आपसे मांगा लेंथ ऑफ AP निकालना आपको। AP में आप देख रहे हैं AP, तो AP आपका क्या है -2k और P आपका क्या है, P आपका 2 है। A आपका A है और आपका P जो है क्या है 2 और 2 है। ठीक है। अब एक बार k का वैल्यू आप -3 लेके चलिए, k का वैल्यू क्या ले लेंगे एक बार -2 और -3 लेके चलेंगे k का वैल्यू, तो AP का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, AP का डिस्टेंस x2 - x1 x2 इसे लेके चलिए, इसी के लेके चलिए 2 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा ये x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 आपका 2 हो गया माइनस y1, ये तो पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 2 to 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 to 5 का स्क्वायर 25 इक्वल 41 हो जाएगा। जब आप फिर से AP जब निकाल रहे हैं तो अब की बार A आप क्या लेके चलेंगे -2, k का वैल्यू अब की बार -1 ले लीजिए और आपका P तो यहीं 2 रहेगा। तो फिर से आप AP जब निकालेंगे यहाँ से क्या निकल जाएगा x2 - x1, x2 आपका क्या है 2, ये तो रूट देना चाहिए ना, रूट 41 निकला इसका। यहाँ भी x2 - x1, x2 आपका 2 है माइनस x1 तो -2 है तो +2 लिखेंगे क्योंकि माइनस में प्लस हो गया स्क्वायर प्लस y2 2 ए माइनस माइनस +1 हो जाएगा का स्क्वायर इक्वल 2 to 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 1 3 का स्क्वायर 9। तो इस तरह से आपका क्या हो रहा है 2 to 4 का स्क्वायर 16, 2 + 1 का 9, 16 9 25। इस तरह से आप क्या निकाले डिस्टेंस AP का 25 निकाल लिए। दोनों डिस्टेंस अलग अलग हैं तो इसका मतलब ये जो पॉइंट इधर है अब की बार जो -1 वाला पॉइंट है, पॉइंट किधर आ गया होगा इधर आ गया होगा, इसलिए डिस्टेंस अलग अलग है। 25 5 का स्क्वायर रूट है। तो इस तरह से आप क्या देख लिए AP का 2 डिस्टेंस देखे हैं। सबसे पहले k का वैल्यू आप क्या सब निकाले हैं तो -3 और -1 निकाले हैं और AP का 2 डिस्टेंस निकाले हैं। पहला क्या निकाले हैं रूट 41 और 5 निकाले हैं। इतना आप इससे निकाल लिए। 17 इफ द पॉइंट XY, कौन सा पॉइंट XY जो पॉइंट है इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट A + B, B - A एंड A - B, A + B कहा जा रहा है। फिर से इक्वी डिस्टेंस वाली केस है तो सेम वही चीज़ कह रहा है। एक पॉइंट है जो XY है जो किससे इक्वी डिस्टेंस पर है तो A + B, B - A और दूसरा पॉइंट आपका A - B है, A - B, A + B।
इससे इक्वी डिस्टेंस पर है। सबसे पहले आप इसे पॉइंट को कुछ इवेल्यूएट कर लीजिए। मान चलिए ए पॉइंट है, ए आपका बी पॉइंट है, इसे पी पॉइंट मान लीजिए। समझ गए? फिर से वही चीज़ है, यहाँ पर वेरिएबल के फॉर्म में है, इसलिए घबराना नहीं है। क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए पी इक्वल बी पी, डिस्टेंस जो होगा ए पी इक्वल बी पी, तो बाद में तो रूट तो हट ही जाएगा, रूट हट जाएगा तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, दोनों साइड स्क्वायर कर सकते हैं, ए पी स्क्वायर इक्वल बी पी स्क्वायर। अब यहाँ देखेंगे ए पी के केस में आप ए पी यानी ए दोनों x2 माइनस x1, x2 आपका क्या होगा एक x के केस में, x2 आप x ले लीजिए, x माइनस x1, x1 यहाँ पर पूरे लेना पड़ेगा a प्लस बी, x माइनस a प्लस बी, x2 माइनस x1, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस y2 आपका क्या है, y है, माइनस y1 क्या है, b माइनस a, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ए पी समझ गए। इस पूरे को x माने हैं x1, इस पूरे को y1 लेकर चलेंगे। इक्वल में बीपी के केस में, इस दोनों केस में तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, आपका x2 क्या है, a माइनस बी, x2 माइनस x1 को क्या लेकर चलेंगे, x, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 आपका यहाँ पर a प्लस बी माइनस y1 इस पूरे का होल स्क्वायर। अब यहाँ से आप चलेंगे तो ये क्या लिखा हुआ है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है। क्या है यहाँ पर, इसको a मान लेंगे, इसको पूरे को b मान लेंगे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह a प्लस बी लेना पड़ेगा, बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 इंटू एक्स, डायरेक्ट लिखिए 2x इंटू ए बी आपका क्या है, a प्लस बी है, यानी इसको a मान के चल रहे हैं, इस पूरे को b मान रहे हैं, तब a माइनस बी के होल स्क्वायर भी इसको रखे हैं। अब फिर देखिए क्या है, a माइनस बी के होल स्क्वायर पर है तो प्लस a स्क्वायर, तो y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b के जगह क्या रखेंगे, b माइनस a, बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 इंटू वाई बी यहाँ पर क्या है, b माइनस a है। इस चीज़ को आप समझ गए। अब आगे बढ़िए, यहाँ आप देख रहे हैं ए, इस पूरे को a मानेंगे, इसको b मानेंगे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, a की जगह क्या है, a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b की जगह x है तो x का स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या हो जाएगा 2x इंटू a माइनस बी। अब इसमें आ जाइए, a इस पूरे a मानेंगे इसको b, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ भी है, तो a स्क्वायर, a आपका क्या है, a प्लस बी है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, b की जगह y लिखेंगे माइनस 2ab, क्या हो जाएगा 2 इंटू वाई 2ab, a प्लस बी। ये आप समझ लिए कैसे किए हैं। एक बार इस लाइन को और समझ लीजिए, a माइनस बी के होल स्क्वायर फॉर्म, इसको हम a मान ली, इसको b मान लेते, a माइनस बी के होल स्क्वायर पर हम तोड़ दिए, हर जगह यही चीज़ आया हुआ है वहाँ तक। अब यहाँ से जो कटने वाला यहीं कटा दीजिए, इजी रहेगा आपका, लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। नहीं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर देख रहे हैं आप, क्या इधर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर है, हाँ इधर भी है, इधर भी प्लस में है और आपका इधर भी प्लस में, और कुछ कट रहा है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस में देख रहे हैं और एक्स स्क्वायर यहाँ पर आपका प्लस में दिख रहा है, और कुछ काटिए, वाई स्क्वायर यहाँ प्लस में दिख रहा है और यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस में दिख रहा है, और आपका बी माइनस ए का होल स्क्वायर, उधर बी माइनस ए का होल स्क्वायर नहीं है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, माइनस 2x इंटू ए प्लस बी। अब जो है लिख दीजिए, अब कुछ नहीं कटने वाला है, तो क्या है यहाँ पर माइनस 2x इंटू ए प्लस बी, इसको लिख लिए हैं, और इधर बचा आपका b माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 2y इंटू बी माइनस ए, इधर आपका बचा है a माइनस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2x इंटू ए माइनस बी, यहाँ से माइनस 2y इंटू ए प्लस बी। यहाँ से अब आप मल्टीप्लाई करा सकते हैं।
मल्टीप्लाई ही करा दीजिए। ये क्या हो जाएगा, -2ax, अब a -2bx, b माइनस ए का होल स्क्वायर है तो फार्मूला पर तोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो b इसको मान के चल रहे हैं -2ab, इसे भी मल्टीप्लाई करा दीजिए, क्या हो जाएगा 2by माइनस माइनस प्लस 2ay, ए क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसे भी हटाइए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। इसे जो मल्टीप्लाई कराएंगे तो -2ax माइनस में प्लस 2bx, यहाँ पर मल्टीप्लाई कराइए तो -2ay हो जाएगा, माइनस प्लस -2by हो जाएगा। यहाँ फिर आपसे बहुत कुछ कट सकता है, -2ax यहाँ पर है और इक्वल की इस साइड भी -2ax, ए भी कैंसिल हो गया, और -2ab यहाँ पर है और इक्वल की इस साइड -2ab है, और यहाँ पर आप a स्क्वायर देख रहे हैं, इधर भी प्लस a स्क्वायर है, यहाँ प्लस b स्क्वायर है, यहाँ भी प्लस b स्क्वायर है, और -2bx देख रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ भी आप -2bx नहीं +2bx है, ये नहीं कटेगा आपका, कि साइन सेम रहता है तब काटते हैं। -2by है यहाँ पर, तो इधर भी -2by है। अब जो भी है रख लीजिए, अब कुछ नहीं कटने वाला है। यहाँ से आपका बच गया है -2bx और +2ay, इक्वल में इधर +2bx है और -2ay। आप x वाले को एक साइड ला लीजिए, प्रूफ क्या करना था, bx, यानी x वाले को इधर ला लीजिए, -2bx, इधर आएगा तो -2bx हो जाएगा ये, इक्वल -2ay, इधर आएगा तो ये भी -2ay हो जाएगा। यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं, -2x कॉमन ले सकते हैं, ये -2x कॉमन नहीं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन रहेगा माइनस का, कितना हो जाएगा -4bx ये हो जाएगा, यहाँ भी माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4ay हो जाएगा। यहाँ से आप देख रहे हैं माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 और 4 भी कैंसिल हो जाएगा, और आपका कुछ कैंसिल नहीं होगा तो bx इक्वल ay। आपको प्रूफ भी यही चीज़ करना था, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था। यहाँ पर एक्स वाई का वैल्यू थोड़ा सा बड़ा है, और आप शांति से देखिएगा, आप समझ जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ से जो क्वेश्चन है आपका 18 से क्वेश्चन चेंज हो रहा है, इसमें कोलिनियर की बात हो रही है। कोलिनियर समझिए, सबसे पहले कोलिनियर क्या होता है। कोलिनियर का मतलब ये हो गया, एक ही लाइन पर, क्या, एक ही लाइन पर 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट हो। मान चलिए इसी लाइन पर क्या है, पॉइंट ए है, इसी लाइन पर पॉइंट बी है, इसी लाइन पर पॉइंट सी है। अगर एक ही लाइन पर सारे पॉइंट हो तो ये पॉइंट क्या कहलाता है, आपस में कोलिनियर कहलाता है। तो ए को क्या मान लेंगे हम, 1 - 1 मान लेंगे, बी को 5 2 मान लेंगे, और सी को 9 5 मान लेंगे। इससे आप एक कंक्लूजन यहाँ से निकाल सकते हैं, क्या, ए बी का जो डिस्टेंस होगा प्लस और बी सी का जो डिस्टेंस होगा वो, यानी इसका डिस्टेंस प्लस इसका डिस्टेंस मिल करके इस पूरे का डिस्टेंस, यानी ए सी का डिस्टेंस ही तो हो जाएगा। अगर इतना आ रहा है इस तरह से, दोनों का डिस्टेंस का सम इक्वल पूरे का डिस्टेंस अगर आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर है, अदरवाइज ये कोलिनियर नहीं है। इसका चेक करने का यही तरीका है। ए बी सबसे पहले है, तो ए बी में आप क्या कर लेंगे, यहाँ पर अलग अलग भी आप निकाल सकते हैं, एक में भी कर सकते हैं, अलग अलग ही कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी का केस में लीजिए, जब आप ए बी के केस में लेंगे तो फार्मूला क्या हो जाता है, x2 - x1। x2 आपका क्या है, ए बी के केस में 5 - x1 1 है, प्लस y2 - y1, y2 आपका 2 - y1, y1 क्या है -1, तो ए वाला माइनस मिलके +1 हो जाएगा। अब यहाँ से 5 - 1 का स्क्वायर, 5 - 1 4 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 + 1 3 का स्क्वायर 9, 16 + 9 क्या हो जाएगा, ये 25, जो आपका 5 निकल जाएगा। अब इसी तरह से आप क्या निकाल लेंगे, बी सी निकाल लेंगे, फिर से x2 - x1 बी सी, तो ये दोनों में आएंगे, x2 आपका 9 हो जाएगा बी सी केस में, माइनस x1 5 का स्क्वायर प्लस
y2 5 माइनस y1 2 स्क्वायर। 9 माइनस 5 क्या हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर 9। फिर आप देख रहे हैं 25 आया जो 5 के इक्वल है। अब ए बी बी सी निकाल ले और क्या निकाल लेंगे ए सी निकाल लेंगे। अब ए सी जब निकालेंगे तो ए को और सी को देखना है यहाँ पर। फिर से x2 माइनस x1 ए सी केस में देखना है। x2 आप c को मान लीजिए 9 माइनस x1 1 को लेंगे का स्क्वायर प्लस y2 5 माइनस y1 क्या है आपका -1। ए वाला माइनस मिलके क्या बन जाएगा +1 का स्क्वायर। यहाँ से 9 माइनस 1 8 हो गया, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 5 प्लस 1 6 का स्क्वायर 36। ये आपका 64 36 हो जाता है 100 जो 10 का स्क्वायर रूट। यहाँ से आप क्या देखे हैं ए बी प्लस बी सी इक्वल ए सी। ए बी प्लस बी सी इक्वल ए सी है। ए बी आप क्या निकालें 5 प्लस बी सी आप निकाले हैं 5 और ए सी आप निकाले 10। यहाँ से आप देख रहे हैं दोनों साइड क्या हो गया सेम हो गया। जब ए रूल फॉलो कर रहा है तो आप क्या बोलेंगे इस तरह से ए बी सी क्या है कोलिनियर का एक पॉइंट है। क्या लिखेंगे आप हैंस दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। और इस तरह से पॉइंट क्या है आपका कोलिनियर है। आप समझ गए जब कोलिनियर जैसे बोला जाए इसका मतलब तीनों पॉइंट जो है एक ही लाइन पे हो। तो जिस तरह से आपको दिया होगा वे में उस तरह से आप ए बी सी करके लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे ए बी का डिस्टेंस प्लस बी सी का डिस्टेंस इक्वल ए सी का डिस्टेंस होगा ए सी लिख लेंगे। जब ए लिख लेंगे आप डिस्टेंस जानते हैं निकालने के लिए, इस तरह से आप निकाल पाएंगे। अब आप 18 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इसमें भी आपको क्या दिखाना है एक कोलिनियर है या नहीं है। कोलिनियर दिखाने के सबसे पहले आपको क्या बोले हैं जिस तरह से यहाँ पर 3 ठो पॉइंट है तो सबसे पहले आप क्या कीजिए एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए और वहाँ पर 3 ठो पॉइंट रख लीजिए। ए 6 9 कर लीजिए और बी को बीच में रखिए। बी को आप बीच वाला को मान लीजिए 0 1 और सी यहाँ रख दीजिए -6 और -7 है। कोलिनियर होने क्या अर्थ है यहाँ पर ए बी प्लस बी सी इक्वल ए सी होना चाहिए। क्या होना चाहिए ए बी प्लस बी सी इक्वल ए सी। जब दोनों का सम इस पूरे के सम के इक्वल हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे ये जो गिवन पॉइंट आपका है क्या है आपका कोलिनियर है। तो आप सबसे पहले ए बी निकाल लीजिए डिस्टेंस फार्मूला से। ए बी आप कैसे निकालेंगे √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। एक ठो हम इसमें क्लियर कर देते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इससे आप इसका डिस्टेंस निकालेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं x2 आपका क्या है x2 इसमें से ले लेंगे तो 0 माइनस x1 6 का स्क्वायर प्लस y2 1 क्योंकि ए बी में चल रहे तो ए बी को ही देखना है 1 माइनस y1 आपका 9 है का स्क्वायर। यहाँ से आप देखेंगे 6 है 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0 माइनस 6 6 में होगा 6 का स्क्वायर 36 प्लस 1 माइनस 9 8 का स्क्वायर 64 रूट में ए आपका 100 हो जाएगा। जब रूट से निकलेगा तो 10 हो जाएगा। इसी तरह से आप बी सी निकालेंगे। बी सी इक्वल क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 बी सी देखना है तो इस दोनों को देखना है x2 माइनस 6 आपका माइनस x1 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 7 माइनस y1 1 का होल स्क्वायर। यहाँ से आप देखेंगे -6 माइनस 0 -6 ही होगा। -6 का स्क्वायर 36 प्लस -7 -8 का स्क्वायर 64 इक्वल और 36 प्लस 64 फिर से आपका 100 आ गया है। ए 10 का रूट है। और इसके बाद आपको क्या निकाल ए बी निकालिए बी सी निकालिए ए सी निकालना आपको है। ए सी इक्वल फिर से ए सी देखना है ए और सी को देखना है
x2 आपका -6 है, माइनस x1 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 आपका -7 माइनस y1 आपका 9 का स्क्वायर इक्वल, आप यहाँ देखेंगे -6 का स्क्वायर, -6 -12 हो गया, -12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, 144 प्लस -7 -9 -16 का होल स्क्वायर 256। इसे आप प्लस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2131400 हो जाएगा, 400 ए बाहर निकलेगा तो 20 बाहर निकल जाएगा। इस तरह से आप यहाँ देखें हैं क्या AB प्लस BC इक्वल AC आया है या नहीं आया। AB आपने 10 निकाला प्लस BC भी 10 निकाले हैं, इक्वल में 20 आया है। यहाँ से देख रहे हैं आप 20 इक्वल 20 हो गया, मतलब कि दोनों साइड इक्वल है, मतलब इस रूल को फॉलो कर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, हैंस गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। इस तरह से हम कोलिनियर लिख देंगे। अब आप इसका थर्ड पार्ट करेंगे, फिर से वही काम करना है। क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। एक आपका ए पॉइंट रहेगा पहला -1 और -1, दूसरा रहेगा बीच में बी वाला पॉइंट, बी आपका 2 3 रहेगा यहाँ पर, और यहाँ सी रहेगा। सी आपका क्या रहेगा, यहाँ पर क्या रह जाएगा, सी रह जाएगा। सी आपका 8 11 होगा, ठीक। और सबसे पहले क्या होना चाहिए, ए बी प्लस बी सी इक्वल ए सी अगर आ जाएगा तो हम बोलेंगे कोलिनियर है। अब आप सबसे पहले ए बी निकालिए। ए बी क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, x2 आपका 2 होगा माइनस x1, x1 -1 है तो ये क्या हो जाएगा, -1 +1 का स्क्वायर प्लस y2 आपका 3 माइनस x1 सॉरी y1 -1 है तो क्या करेंगे, माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, +1 का स्क्वायर। ए आप देखेंगे 2 + 1 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस 3 1 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। ए आपका 25 निकल गया, 25 ए 5 का है। इस तरह से आप बी सी निकालेंगे। बी सी इक्वल फिर से x2 माइनस x1, बी सी इस दोनों को देखना है। x2 आपका 8 है माइनस x1 2 है, 8 - 2 का स्क्वायर प्लस y2 आपका 11 है माइनस y1 3 का स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा 8 - 2 का स्क्वायर, 8 - 2 6 का स्क्वायर 36 प्लस 11 - 3 8 का स्क्वायर 64। ये आपका 100 हो गया, रूट से बाहर निकलेगा तो 10 आ जाएगा। ए बी निकाल लिए, बी सी निकाल लिया, अब क्या निकालना आपको है, ए सी निकालना। ए सी में चलिए ए और सी, x2 आपका 8 माइनस ए x1 -1 होती है क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, प्लस y2 आपका 11 माइनस y1 -1 है, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1 का स्क्वायर। 8 + 1 9 का स्क्वायर 81 प्लस 11 + 1 12 का स्क्वायर 144। ये आपका सम करने पर आ जाएगा 415 8 4 12 112। ये बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यहाँ से आप देखिए ए बी प्लस बी सी इक्वल ए सी आ रहा है या नहीं आ रहा है। ए बी आपका 5 है, बी सी आपका 10 है, ए सी आपका 15 है। क्या इधर 15 आ गया, इधर भी 15 चल रहा है, मतलब कि ए रूल फॉलो कर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे इसको, ये तीनों पॉइंट जो है क्या है, कोलिनियर है। हैंस दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। इस तरह से आप ये बता देंगे कोलिनियर कैसे होता है। अब आप 18 का 4th पार्ट देखिएगा, फिर से आपको कोलिनियर दिखाना है। ये लास्ट क्वेश्चन 18 का है। क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे। एक ए रहेगा, ए पॉइंट क्या लिखेंगे, -2 और 5। एक बी रहेगा, बी पॉइंट आपका रहेगा 0 और 1। एक सी रहेगा, सी पॉइंट आपका रहेगा 2 - 3। सबसे पहले क्या करते हैं, ए बी प्लस बी सी इक्वल ए सी लिखते हैं।
यहाँ से आप ए बी निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला से। ए बी आप कैसे निकालते हैं, x2 माइनस x1, x2 आपका 0 माइनस x1 माइनस 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, y2 आपका 1 माइनस y1 5 का स्क्वायर। इससे आप देखेंगे 0 + 2 2 होगा, 2 का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 5 4 हो गया, 4 का स्क्वायर 16, 16 + 4 20 हो गया। 20 जब बाहर निकालेंगे तो आप क्या हो जाएगा, 4 5 20 नहीं 2√5 हो जाएगा। अब आप BC निकालेंगे, फिर से BC जब निकाल रहे हैं आप तो क्या देखना है, B पॉइंट और C पॉइंट को। फिर से आप फार्मूला क्या लगाएंगे, x2 माइनस x1, x2 आपका 2 है, x1 0 है, तो क्या लिखेंगे 2 माइनस 0 का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस 3 है, y1 1 है, तो लिखेंगे -3 माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल 2 माइनस 0 2 का स्क्वायर 4 ही होगा, प्लस -3 माइनस 1 माइनस 4 का स्क्वायर 16 होगा, इक्वल 16 + 4 20, ये भी आपका 2√5 हो गया। ए बी निकाल लिए, BC निकाल लिए, आपको निकालना है AC। AC जब बोला गया तो आप A को देखेंगे और C को देखेंगे। x2 माइनस x1 2 माइनस ए माइनस में खुद है तो प्लस हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस 3 माइनस y1 5 का स्क्वायर। यहाँ से देखेंगे आप 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, प्लस -3 माइनस 5 माइनस 8 का स्क्वायर 64, 64 + 16 ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 80 को जब आप बाहर निकालेंगे तो 16 5 जा 80 यानी 4√5 हो जाएगा। ये क्या रूल फॉलो कर रहा है, देखिए आप AB प्लस BC को AC वाला रूल फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। AB आपका 2√5 है, BC आपका 2√5 है, AC आप 4√5 निकाले, यहाँ से 2√5 + 2√5 4√5 हो जाएगा। इधर आपका 4√5 तो चल ही रहा है, दोनों साइड सेम देख रहे हैं, तो ये जो तीनों पॉइंट है एक कोलिनियर बनाता है। आप क्या लिखेंगे, हैंस दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। इस तरह से आप कोलिनियर आप दिखा सकते हैं, कोलिनियर है या नहीं है। एक तो ये मेथड हो गया कोलिनियर का, और एक दूसरा मेथड होता है कोलिनियर का, क्या आप अगर कोलिनियर है तो ट्रायंगल का शेप नहीं बनाएगा, इस तरह से उस ट्रायंगल का एरिया जो होगा 0 होगा। आप ट्रायंगल का एरिया भी निकाल के, अगर ट्रायंगल का एरिया आपको 0 निकलता है इससे, तो बोल देंगे वो कोलिनियर है। उससे बेस्ट तरीका ये है, इस तरीका को आप अपनाइए। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, शो डैट द पॉइंट्स A 7 10, B -2 5 and C 3 -4 are the vertices of an isosceles right triangle। कौन सा ट्रायंगल की बात हो रही है, राइट ट्रायंगल, सॉरी आइसोस्केल्स राइट ट्रायंगल। आइसोस्केल्स राइट ट्रायंगल का मतलब क्या, दो साइड तो इक्वल होना ही चाहिए और साथ में एक एंगल 90 डिग्री का भी बनना चाहिए। इसका अर्थ ए हुआ। आप ABC कर सकते हैं। ए आपका पॉइंट क्या है 7 10, B आपका पॉइंट है -2 5 और C आपका 3 -4 है, 3 -4। इतना तक आप कर सकते हैं। ABC ए क्लियर ने क्या है, कौन एंगल जो है आपका राइट एंगल है, इसलिए आप इस तरह से कर हो सकता है। फिगर आपका उल्टा पुल्टा भी नेमिंग उल्टा पुल्टा हो जाए, ए बी की जगह C आ जाए या ए आ जाए, कुछ भी आ सकता है। लेकिन आपको आइसोस्केल्स ट्रायंगल के लिए फॉर आइसोस्केलेस ट्रायंगल के लिए क्या होना चाहिए, क्या शर्त है, दो साइड इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, टू साइड्स आर इक्वल बट अदर साइड आर नॉट इक्वल। लेकिन दो साइड इक्वल होगा
तीसरा साइड इक्वल नहीं होगा। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, सब साइड निकाल के देखते हैं, 2 साइड इक्वल होगा, एक तीसरा साइड इक्वल नहीं होगा। सबसे पहले अलग अलग साइड निकालिए, ए बी ही निकालिए। सबसे पहले ए बी जो आप निकालेंगे, ए और बी को आपको देखना है सिर्फ। क्या होता है फार्मूला, x2 - x1। x2 7 ले लीजिए, या आपका मन है तो इसे भी ले सकते हैं, 7 ही लेते हैं। 7 - x2 - x1। x1 आपका -2 है तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा का होल स्क्वायर। y2 - y1। x1 x2 इसे लिए तो y2 भी इसे लेना पड़ेगा। 10 y2 - y1, y1 5 का स्क्वायर इक्वल ए 7 + 2 9, 9 का स्क्वायर 18 हो जाएगा, सॉरी 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, प्लस 10 - 5, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। इसे आप प्लस कर दें, क्या हो जाएगा, 156 8 2 11 126 रहने ही दीजिए, ऐसे ही, जरूरी नहीं इसको आगे आप बढ़ाइए। अब AP निकाल लिया, आप BC निकाल लीजिए। BC निकाले, सिर्फ आपको B और C को देखना है। फिर से x2 - x1, x2 आपका 3, बार बार बोले, जिसको मानने का मन है उसे मान सकते हैं आप। x2 - x1, x1 -2 है तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, प्लस y2 - 4 - y1 5 का स्क्वायर। यहाँ से देखेंगे 3 + 2 5 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 प्लस -4 - 5 -9, 9 का स्क्वायर 81। फिर से आपका 81 + 25 क्या हो जाएगा, 126। अभी तक तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाया है क्योंकि 2 साइड इक्वल है, लेकिन ये भी चेक करना पड़ेगा आपको, थर्ड साइड इक्वल है या नहीं है। AC इक्वल, AC जो आप निकालेंगे सिर्फ A और C को देखेंगे। x2 7 ले लेंगे आप, माइनस x1 3 का स्क्वायर, प्लस y2 10 लेना पड़ेगा, माइनस y1 -4 है तो क्या हो जाएगा, +4 का स्क्वायर। 7 - 3 4 का स्क्वायर 16, प्लस 10 + 4 14 का स्क्वायर 196 इक्वल, प्लस कीजिए 6 6 12 1 9 10 1 11 1 1 2 200 इतना। और यहाँ से आप क्या देख रहे हैं, AB और BC तो इक्वल है लेकिन AC इक्वल नहीं है, यानी AB BC ये दोनों साइड आपका इक्वल है लेकिन AC इक्वल नहीं है, तो आपका ये दिखा रहा है। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर AB इक्वल BC बट नॉट इक्वल AC, हेंस ये जो पॉइंट है आपका, ये जो वर्टिसेज आपका दिया हुआ है, ये आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है। हेंस these points या vertices are isosceles right triangle। आप इस तरह से आप निकाल पाएंगे। याद रखना है, 2 साइड इक्वल होता है, एक साइड इक्वल नहीं होता है, तो इसे जब आप प्रूव कर देंगे तो बोल देंगे आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है। आपका क्वेश्चन नंबर 20 में भी 3 पॉइंट दिया हुआ है, A B और C तीनों का कोऑर्डिनेट है, और इसमें भी आपको दिखाना है कि ये जो वर्टिसेज है किसका है, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल का। आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल का मतलब इस तरह से फॉर्म बनाया होगा, एक एंगल 90 डिग्री रहा होगा राइट ट्रायंगल वाला, तो आप इंडिकेट कर दीजिए A B और C से। A आपका 0.30 और B आपका है 6064, C -1 और 3। इसका क्या शर्त है, 2 साइड इक्वल होना चाहिए और थर्ड साइड अनइक्वल होना चाहिए। ये पता है, सबसे पहले आप AB निकाल लेंगे, BC निकाल लेंगे, AC निकाल लेंगे, ठीक है। पीछे बता दिया आपको इसका क्या क्राइटेरिया है आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल का, 2 साइड इक्वल, तीसरा अनइक्वल। AB x2 - x1, AB में देखना है x2 आप 6 ले लीजिए, बराबर है माइनस x1 3 का स्क्वायर, प्लस y2 4 ले लीजिए, माइनस y1 0 का स्क्वायर। 6 - 3 का स्क्वायर 9, प्लस 4 - 0 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। 16 + 9 25, ये आपका 5 आ गया। और AB निकाल लिया, BC निकालेंगे,
बी सी में भी फार्मूला लगाइए, डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1, x2 6 ले लेते हैं माइनस x1, -1 है तो ये क्या करेंगे, माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, प्लस y2 माइनस y1, y2 4 माइनस y1 क्या है 3 का स्क्वायर, 6 + 1 7 का स्क्वायर 49 हो गया, प्लस 4 - 3 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 50 आ गया है। तो ये जो आप निकालेंगे बाहर ये क्या हो जाएगा 5√2। अब ए बी निकाले, बी सी निकाले, बचा है ए सी सिर्फ। अभी तक में ए सी में आप क्या करेंगे, फिर x2 माइनस x1, x2 3 को लीजिए माइनस x1, x1 आपका -1 है तो +1 हो जाएगा, प्लस y2 माइनस y1, y2 आप 0 को लिए हैं, y1 3 को लेंगे आप, 3 + 1 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 0 - 3 का स्क्वायर 9 हो गया आपका 25। यहाँ से आप देख रहे हैं 16 + 9 25, 25 5 का स्क्वायर रूट है। यहाँ से आप क्या सब देखे हैं, ए बी इक्वल ए सी आया है, मतलब कि ए बी इक्वल ए सी आया है। कहने का मतलब ये फिगर आपका ए ऐसे नहीं बनना चाहिए था, सी कहाँ आना चाहिए था, सी यहाँ आना चाहिए था। ठीक, वैसे जब क्लियर नहीं किया रहता तो आप किसी तरह मान सकते हैं, लेकिन दो साइड आपको इक्वल लाना है और तीसरा साइड अनइक्वल होता है। यहाँ आप क्या देखे हैं, ए बी इक्वल ए सी ना, ए सी नॉट इक्वल बी सी आया है, तो ए क्या शो करता है, देयरफॉर पॉइंट्स ए बी सी, A, B and C are the vertices of isosceles right triangle। ठीक, इस तरह से आप दो क्वेश्चन कर लिया आइसोस्केल्स राइट ट्रायंगल का। क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे, आपका है इफ a 5 2 b 2 - 2 and c - 2 t, ये क्या है t है, आर द वर्टिसेज ऑफ अ राइट ट्राइंगल। अभी बार कौन सा ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल, आइसोस्केल्स की जिक्र नहीं हुई है यहाँ पर, जिसमें कि एंगल b 90 है। तो आप वैल्यू निकालिए, किसका, t का वैल्यू निकालिए। सबसे पहले कौन सा ट्राइंगल है, तो राइट ट्राइंगल, तो राइट ट्राइंगल आप बना लीजिए, राइट ट्रायंगल बना लिया। और बी क्या है आपका 90 डिग्री है, बी को 90 बना लेंगे, एक जगह ए होगा एक जगह अब सी होगा, तो ए बी सी। ए आपका 5 2 है और बी आपका 2 - 2 है, सी आपका -2 और टी है। इतना चीज़ दिया हुआ है, आपको टी का वैल्यू निकालना है। यहाँ राइट ट्रायंगल है तो सबसे पहले सबका डिस्टेंस निकाल लीजिए, जिसे निकालते हैं सब ट्रायंगल में डिस्टेंस निकालते हैं। आप ए बी का निकालिए, x2 - x1, x2 आपका 5 ले लीजिए, माइनस x1 2 ले लेंगे, प्लस y2 - y1, y2 2 है, माइनस y1 - 2 है तो प्लस 2 हो जाएगा, 5 - 2 3 का स्क्वायर 9, प्लस 2 + 2 4 का स्क्वायर 16। यहाँ से 16 + 9 25 आ गया, जो 5 है। अब आप बी सी निकाल लेंगे, जब बी सी निकालेंगे तो फिर से x2 - x1, x2 आप 2 को ही ले लीजिए, इस 2 को माइनस x1, ये क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस में पहले से, प्लस y2 - 2 है, माइनस y2 y1 आपका t है का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 2 + 2 4 का स्क्वायर 16, प्लस यहाँ से आप देखेंगे -2 - t का स्क्वायर है। तो क्या करेंगे, इसे आप यहीं तोड़ सकते हैं तो तोड़ दीजिए, नहीं तो बाद में भी कर सकते हैं। a - b के होल स्क्वायर तोड़ देंगे तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, प्लस b स्क्वायर यानी t का स्क्वायर -2ab
-2 ए माइनस मिलकर प्लस हो गया, 2 2 40 हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 प्लस में क्या हो जाएगा 4 2। अगर इस तरह से माइनस लगा हुआ रहे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में सेम इसे तोड़ देना है, हर जगह प्लस का साइन देना है। अगर इसमें प्रॉब्लम हो तो माइनस कॉमन लेके काम कर देंगे, लेकिन माइनस जो कॉमन लेंगे उस पर भी स्क्वायर होना चाहिए, तो प्लस ही हो जाएगा, भूल नहीं करना है इसमें। यहाँ से आप देख रहे हैं क्या बचा है, टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 16 बचा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कराने के लिए इसका यहाँ पर टी का वैल्यू आप 2 ठो निकाल सकते हैं, लेकिन इसे आगे ले चलेंगे, यहाँ पर नहीं छोड़ना है। ए सी निकाल लीजिए, ए सी का फिर x2 माइनस x1, x2 आप 5 को लीजिए माइनस x1, x1 माइनस 2 है तो प्लस 2 हो जाएगा, प्लस y2, y2 2 माइनस y1 t का होल स्क्वायर। यहाँ से आप देखेंगे 5 प्लस 2 7 का होल स्क्वायर 49 प्लस 2 माइनस टी का होल स्क्वायर, इसे भी आप तोड़ लीजिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस टी का स्क्वायर माइनस 4t। इसे जो आगे बढ़ाएंगे क्या हो जाएगा, ये टी का स्क्वायर माइनस 4t, ए 49 प्लस 4 53 हो जाएगा, प्लस 53। आपका ये क्या है, ए बी सी राइट ट्रायंगल है ना। तो इसी को आगे देखिए क्या करते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है, जब राइट ट्रायंगल है तो इसमें आप पीजीटी का यूज कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगता है बाय यूजिंग पीजीटी, यानी पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, ए बी का स्क्वायर यानी दोनों छोटका छोटका साइड का स्क्वायर इक्वल बड़का साइड का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल बड़ा वाला साइड का स्क्वायर, ये होता है। आपको सब चीज़ यहाँ पता है। ए बी का स्क्वायर, ए बी आपने 5 निकाला है, क्या निकाले हैं ए बी, यहाँ से देखना है अब। ए बी आप क्या निकालें 5 का स्क्वायर प्लस बी सी भी आप ए निकालें, रूट देख लीजिए क्या निकाले हैं, बी सी आप निकाले हैं टी स्क्वायर प्लस 40 प्लस 16 प्लस 40 प्लस 16, इसका स्क्वायर तो पूरे का स्क्वायर इक्वल ए सी का स्क्वायर। ए सी आप क्या निकाले हैं, ए सी अभी आप ए निकाले, टी स्क्वायर माइनस 40 प्लस 53, टी स्क्वायर माइनस 40 प्लस 53 इसका स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आप दो चीज़ देखेंगे, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा प्लस ये देखिए इस रूट पे स्क्वायर बैठा हुआ है, इस स्क्वायर से इस रूट को हम कैंसिल कर सकते हैं, फिर इस स्क्वायर से इस रूट को आप कैंसिल कर सकते हैं। अंदर में क्या बचा आपका, टी स्क्वायर प्लस 40 प्लस 16 बचा इक्वल, इधर क्या बचा, रूट तो कटा दिए हैं, मैंने टी स्क्वायर माइनस 40 प्लस 53। यहाँ से भी आपका टी स्क्वायर इधर, टी स्क्वायर इधर, ए भी चला गया, तो बच क्या सब रहा है आपका 20 प्लस कर लीजिए, हो रहा है तो यहाँ से देखेंगे 25 प्लस 16 कितना हो जाएगा 41 प्लस 40 इक्वल, इधर बचा हुआ माइनस 40 प्लस 53। अब आप टी वाले को एक साइड लाइए, 40 ए माइनस 40 है तो इधर आएगा तो प्लस 40 इक्वल में यहाँ 53 है, यहाँ 41 इधर जाएगा तो माइनस 41 हो जाएगा, 40 प्लस 40 80 हो गया इक्वल 53 माइनस 41 कितना हो जाएगा 9 3 12, क्या हो जाएगा 12। अब यहाँ से t इक्वल देखेंगे क्या हो जाएगा 12/8, 4 से कटा दीजिए, 4 2 8 4 3 12, इस तरह से आपका t इक्वल 3/2 मिल जाएगा। यहाँ आपका थोड़ा सा मिस हो गया है, ये मिस ये हुआ है 4 प्लस 16 प्लस 4, ये तो आपका 20 हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ 16 लिखा गया, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे 20 लिखेंगे। यहाँ पर 20 आप लिख दिए, इधर तो सही चल रहा है। अब BC की जगह यहाँ पर 20 रखना है, BC कहाँ है आपका, BC की जगह यहाँ पर क्या रखना है आपका 20 रखना। अब यहाँ पर क्या कर देंगे हम 20 कर देंगे, जब 20 कर देते कितना हो जाएगा 20 प्लस 25 45 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 45 प्लस 40
इक्वल में इधर -40 प्लस 53 चल रहा है। अब इधर आ गया तो 4 4 6 80 हो गया 53, ये 45 इधर जाएगा तो माइनस का 45 हो जाएगा। और यहाँ से देखेंगे आप 83 इक्वल 53 माइनस 45 538 हो जाएगा। इस तरह से टी इक्वल क्या हो जाएगा 8, ए नीचे में 8 आ जाएगा तो 1 बार में कट गया। आप टी का वैल्यू क्या निकाल लिए 1 निकाल लिए। कैलकुलेशन सावधानी पूर्वक करनी है, नहीं तो कहीं भी मिस कर सकते हैं। जरा सा प्लस माइनस का और फिर हुआ तो, या कोई वर्ड छूट रहा है, कोई पॉइंट छूट रहा है, इससे आप गड़बड़ा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ देखेंगे। प्रूव दैट द पॉइंट्स A24, B26, C 2 + √3 5 आर द वर्टिसेज ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगली बार क्या दिखाना है, ये जो 3 पॉइंट दिया हुआ है इसे आपको साबित करना है। ये तीनों पॉइंट किसका रहा होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का। आपको ये पता होना चाहिए इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है जिसके सभी साइड क्या हो, इक्वल हो। यानी हम क्या करेंगे, सब साइड निकालेंगे, साइड को यहाँ पर शो कर देंगे इक्वल है, तो है कौन चीज़ का, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड है, वर्टिसेज है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, सभी साइड इक्वल होना। यहाँ पर आपका ए पॉइंट, यहाँ बी ले लेंगे, यहाँ सी ले लेंगे। ए आपका 2 4 है, आपका मर्जी है ए बी सी कहीं भी डाल सकते हैं। बी आपका 2 6 है और सी आपका 2 + √3, 5 है। इस तरह से दिया, मतलब ई अलग है, एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू है। सब साइड निकालना है ना, ए बी। सबसे पहले ए बी निकालते क्या होगा, x2 - x1, x2 2 ले लेंगे माइनस x1 इस 2 को ले लेते हैं प्लस y2 - y1। अगर x2 इसे लिए तो y2 भी हमें इसे लेना पड़ेगा, 4 - 6 का स्क्वायर। ऐसा नहीं जो x2 एक बार इसमें ले लीजिए, y2 इसमें ले लीजिएगा, उल्टा पुल्टा नहीं करना। यहाँ से 2 - 2 4 हो, 2 - 2 0 हो गया, 0 का स्क्वायर 0 ही होता, प्लस 4 - 6 2 - 2 का स्क्वायर 4। यहाँ से आप क्या देख रहे हैं, 4 आया है, जो बाहर निकलने पर 2 रहेगा। अब बी सी निकालेंगे आप, बी सी जो निकालेंगे x2 - x1, x2 आप किसे लेना चाहेंगे, किसी एक को ले लीजिए, इसे ही ले लेते हैं। 2 + √3 माइनस x1 इस 2 को ले लेंगे, इसका स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 तो इसी को लेना पड़ेगा, माइनस y1 6 को ले का स्क्वायर इक्वल 2 + √3 - 2, 2 प्लस में 2 माइनस में तो कट के 0 हो जाएगा, बचा क्या सिर्फ √3 का स्क्वायर, √3 बचा है यहाँ पर, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस 5 - 6 - 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 + 1 4, बाहर निकलेगा तो 2 रहेगा। देख अभी तक तो इक्वल आ रहा है। अब आपको ए सी बच गया, ए सी निकालना है। ए सी में फिर x2 - x1 वाला फार्मूला तो समझ सेम चलता है, x2 इसे ले लेते हैं 2 + √3 माइनस x1 इस 2 को का स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 इसे लेना पड़ेगा, y1 इस 4 को का स्क्वायर। यहाँ से आप देख रहे 2 प्लस में 2 माइनस में गया, फिर √3 का स्क्वायर 3 ही होगा, प्लस 5 - 1 4, 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1, 3 + 1 4 हो गया, जो बाहर निकलने पर 2 हो गया। और यहाँ से आप क्या देखे हैं, ए बी इक्वल बी सी इक्वल ए सी निकल गया, ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी ए, सब साइड इक्वल निकल गया है। तो आप क्या बोलेंगे, हेंस वर्टिसेज ए बी एंड सी आर द इक्विलेटरल ट्रायंगल। इस तरह से जब सब साइड आप इक्वल दिखा दिए तो क्या बोल सकते हैं, ये जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल का वर्टिसेज है। आपका क्वेश्चन नंबर 23 जो है फिर से कह रहा है, इसमें आप शो कीजिए कि ये तीनों पॉइंट जो है आर द वर्टिसेज ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। फिर से आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल साबित करना होगा। इस तरह से आपका तीनों पॉइंट इक्विलेटरल ट्रायंगल को आप समझिए, तीनों साइड इक्वल दिखाना है। एक ए है, एक बी रहेगा, एक सी रहेगा। ए आपका -3 - 3 है,
और बी आपका 3 है और सी क्या लिखेंगे -3√3 और 3√3 है। क्या करेंगे सभी साइड को इक्वल दिखाना है तो सब साइड निकाल लीजिए। ए बी जो निकालेंगे आप x2 - x1, x2 आप किसी एक को ले लीजिए, इसी को ले लेते हैं 3 -x1 -3 है तो ये हो जाएगा +3। बाद बाकी आप लोग फार्मूला लिख के काम कीजिएगा एग्जाम सब में। प्लस x2 अभी 3 को लिए थे x2 तो y2 भी लेना पड़ेगा हमें 3 को ही, इसी को -x1 -3 तो ये क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा का स्क्वायर। यहाँ से देखेंगे 3 + 3 6 का स्क्वायर 36, फिर से 3 + 3 6 का स्क्वायर 36। ये आपका क्या हो जाएगा 36 + 36 2√36 यानी 6√2 यानी ये 72 हो गया। इसे आप क्या लिख सकते हैं, इतना ही रहने दीजिए, नहीं तो आगे बढ़ा सकते हैं, अभी यहीं रहने दीजिए। आप BC निकाल लीजिए x2 - x1 BC देखना है। BC में x2 आप इसे ले लीजिए, x2 - x1 3√3 है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस में है तो x2 - x1 प्लस y2 - y1 y2 आपका 3 - 3√3 का स्क्वायर। आगे जो बढ़ाएंगे एक क्या हो जाएगा 3 + 3√3 का होल स्क्वायर। इससे आप कॉमन भी ले सकते हैं तो इसे आप √3 × √3 लिख सकते हैं क्या, और आगे भी बढ़ा सकते हैं। देखिए कैसे बढ़ाते हैं, ये तो फार्मूला भी तोड़ दीजिए। यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर है ना, इस पर भी आप तोड़ सकते हैं तो a² 3 का स्क्वायर 9 + b का स्क्वायर नहीं 3√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 × 9 3 27 हो जाएगा। b² + 2ab कितना हो जाएगा 2 3 6 3 18√3 हो जाएगा 18√3 हो जाएगा। यहाँ 3 + √3 का होल स्क्वायर का तोड़ इतना आ गया। अब इस 3 - √3 का होल स्क्वायर को आप तोड़िए, क्या हो जाएगा प्लस का साइन है। फिर से a - b का होल स्क्वायर 4 में क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 + b² कितना होगा 3 3 9 3 3 9 3 27 b² आपका 27 हो गया -2ab 2 3 6 3 18√3 माइनस में क्या हो जाएगा 18√3। यहाँ देख रहे 18√3 प्लस में, यहाँ माइनस में कट गया। अंदर में क्या सब बचा है सबको प्लस कर दें 27 54 प्लस 18 कितना 60 72 कितना हो गया, ये भी आपका 72 हो गया। यहाँ भी आप क्या निकालिए 72 निकालिए। अब आप CA निकालेंगे, फिर a - x2 - x1 का होल स्क्वायर। x2 आप किसी एक को ले लीजिए, जिसका मन है वो ले लीजिए। x2 - 3√3 ले लेते हैं -x1 क्या है -3 हो जाएगा +3 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 आप 3√3 को लेंगे -y1 आप -3 को दिए +3 हो जाएगा का स्क्वायर। इसे भी आप आगे बढ़ाइए, देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है a - b के होल स्क्वायर के फॉर्म में है तो क्या हो जाएगा a² + b² - 2ab। a² जो आप करेंगे 3√3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, अभी 3√3 का होल 3 3 9 3 27 एक क्या हो जाएगा a² हो जाएगा आपका 27 प्लस b² 3 का स्क्वायर 9 - 2ab माइनस में है, यहाँ पर -2ab हो जाएगा। 3 2 6 3 18√3 माइनस में क्या हो जाएगा 18√3। अब आप इसमें घुस जाइए तो ये क्या हो जाएगा 3√3 का होल स्क्वायर अभी आप देखे हैं 27 निकाले थे प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2ab कितना हो जाएगा 3 2 6 3 18√3 18√3। यहाँ से 18√3 और 18√3 कैंसिल हो जाएगा। फिर से अंदर में क्या बचा 27 + 9 27 + 9 तो क्या आ गया ही 72। इस तरह से तीनों साइड आप क्या देख रहे हैं 72 72 72 इक्वल देख रहे हैं। यहाँ पर आप क्या देखें देयरफॉर AB = BC = CA देख लिए।
इस तरह से आप क्या बोल सकते हैं, दीज पॉइंट्स आर हैंस, दीज पॉइंट्स आर क्या है, वर्टिसेज ऑफ किसका है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का। जब तीनों साइड इक्वल हो जाए तो आप बोलेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल का। यहाँ अगर प्रॉब्लम हुआ होगा तो क्या करेंगे आप, ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ेंगे। यहाँ भी देखिए इसे भी आप लिख सकते हैं 3 माइनस रूट थ्री का होल स्क्वायर, ए भी ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में टूटेगा। सभी साइड इक्वल आ गया तो आप बोल सकते हैं ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। कहा जा रहा है शो डैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर द वर्टिसेज ऑफ एन आइसोस्केल राइट एंगल ट्रायंगल। सबसे पहले आपको ये साबित करना होगा ये तीनों जो पॉइंट है ए आइसोस्केल राइट एंगल ट्रायंगल के क्या है, एक पॉइंट है, वर्टिसेज है। जब ये साबित कर देंगे तो इसका आपको क्या निकालना है, एरिया भी निकालना है। चलिए सबसे पहले आपको यहाँ तक तो पता है कैसे हम साबित करते हैं एक कोई भी ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल देखना है आपको, आइसोस्केल राइट एंगल ट्रायंगल। तो तीनों पॉइंट आप लिख लीजिए भली भांति। आइसोस्केल राइट एंगल ट्रायंगल बोला गया है तो एक एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होना चाहिए। आप क्या लिखेंगे, एक एंगल को 90 डिग्री बना देंगे। इस तरह का फिगर बनेगा ए बी और सी। ए पॉइंट आप लेंगे -5 6, बी पॉइंट आप लेंगे 3 0 और सी पॉइंट जो है आप 9 8 लेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका साइड सब निकालेंगे। जब साइड आप निकालेंगे तो ए बी निकालिए आप। ए बी इक्वल क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। x2 आप 3 को ले लीजिए माइनस x1 माइनस 5 है क्या हो जाएगा, +5 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। y2 आपको 0 लेना पड़ेगा माइनस y1 6 हो जाएगा का स्क्वायर। ए क्या हो जाएगा 3 + 5 8 का स्क्वायर 64 प्लस 0 माइनस 6 का स्क्वायर 36। इसे आप प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 100, बाहर निकालेंगे तो बचेगा 10। अब ए बी निकालिए, बी सी भी निकालिए। जब बी सी निकालेंगे फिर x2 माइनस x1, x2 आप 9 लेंगे तो x1 हो जाएगा 3 प्लस x2 जब आप 8 लेंगे तो x1 हो जाए y1 हो जाएगा 0। अब देखेंगे यहाँ से 9 - 3 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 - 0 8 का स्क्वायर 64। फिर आपका ये 100 हो गया, जो बाहर निकलने पर 10 बचेगा। अब आप दो साइड इक्वल हो गया, थर्ड साइड इक्वल नहीं होना चाहिए, आइसोस्केल ट्रायंगल है। AC निकालेंगे। जब AC आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। x2 इसे ले लीजिए 9 को माइनस x1 माइनस 5 है तो ये हो जाएगा आपका +5। क्यों, माइनस माइनस टकरा के प्लस हो जाएगा। प्लस y2 माइनस y1, y2 आपका 8 है माइनस y1 6 का होल स्क्वायर। अब 9 + 5 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 प्लस 8 - 6 2 का स्क्वायर होता है 4। ये हो जाएगा आपका 200। बाहर जो निकालेंगे इसे आप क्या इसे लिख सकते हैं 100 × 2। ये जो बाहर निकलेगा क्या हो जाएगा 10√2। ठीक है, यहाँ तक आप देखें तो देख रहे हैं ए बी इक्वल बी सी हो गया, नॉट इक्वल ए सी हुआ तो ये क्या है, राइट एंगल आइसोस्केल राइट एंगल ट्रायंगल है। आप क्या लिखेंगे, ए बी इक्वल बी सी आप निकाले हैं लेकिन नॉट इक्वल ए सी निकाले हैं। देयरफॉर ए बी एंड सी आर द vertices of isosceles राइट ट्रायंगल। ये चीज़ आप इसे क्या किए, प्रूव करके बता दें। तब इसका आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। जब आप प्रूव किए तो एरिया निकालना है। आप देखे हैं ए बी इक्वल आप क्या निकाले हैं 10 निकाले हैं और बी सी इक्वल आप बी सी निकाले हैं 10, लेकिन ए सी आप निकाले 10√2। इसका मतलब क्या है, आइसोस्केल राइट एंगल ट्रायंगल तो ये आपका क्या होगा, हाइपोटेन्यूस होगा। किसी भी ट्रायंगल में जब आपको बेस और हाइट पता हो तो आप फार्मूला लगा के निकाल सकते हैं। यहाँ पर क्या एरिया आप कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल
किसी भी ट्रायंगल में काम करेगा जब आपको क्या हो, बेस और हाइट पता हो। तो डायरेक्ट फार्मूला क्या लगाते हैं, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से आप एरिया निकाल लेंगे। वो 1/2 बेस आपका 10 है और हाइट भी आपका 10 निकाल ली इस तरह से, 10 × 10। ध्यान रहे अगर 10√2 इधर निकल जाता कहीं पर तो इसका मतलब फिगर को उल्टा कर देते हैं। इसका हाइट सबसे बड़ा क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है, बड़ा वाला किधर भेज देते हैं, हाइपोटेनियस की तरफ भेज देते हैं। यहाँ से जब कट रहा है तो काटिए, 2 × 5 = 10, क्या बचा, 10 × 5 = 50 स्क्वायर यूनिट। इस तरह से आप इस आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया भी निकाल लिए, 5 स्क्वायर यूनिट। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। शो डेट द पॉइंट्स O 0 0 A 3, √3 and B 3, -√3 आर द वर्टिसेज ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसमें दिखाना आपको क्या, ये तीनों पॉइंट जो है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का वर्टिसेज है। जब वर्टिसेज है तो आपको क्या निकालना, फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का एरिया भी निकालना। जैसे पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला जा रहा, तो क्या होगा, तीनों पॉइंट A B C, एक पॉइंट आपको O दिया हुआ तो O इसे मान लीजिए, O आपका 0 0 है, एक A है, A आपका 3√3 है, एक आपका B है, B जो क्या है 3, -√3 है। इस तरह से इसे दिखाने के लिए इक्विलेटर है तो आपको क्या दिखाना पड़ेगा, तीनों साइड इक्वल है। सबसे पहले आप OA निकाल लेते हैं। OA जब निकालेंगे तो क्या होगा जाएगा, x2 - x1। x2 आप 3 को ले लेंगे तो x1 हो जाएगा आपका, OA देखना है तो इसको देखना है 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 √3 लेना पड़ेगा, माइनस y1 तो 0 है का स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा 3 - 0 का होल स्क्वायर, 3 ही होगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस √3 - 0 √3 होगा, √3 का स्क्वायर 3 ही होगा, 9 3 12 √12 हो जाएगा। अब इसी तरह से आप ए बी निकाल लीजिए। ए बी जो निकालेंगे क्या हो जाएगा, x2 - x1। x2 आपका किसी एक को ले लीजिए, इसी को ले लेते हैं, 3 - x1 तब उस 3 को लेना पड़ेगा, प्लस y2 - y1, y2 √3 लेंगे क्योंकि x2 इसे लिए था तो y2 इसे लेना पड़ेगा, √3 -√3 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस √3 हो जाएगा क्योंकि माइनस फार्मूला का माइनस उधर से आया। ये कितना हो रहा है, ये आपका हो जाएगा 3 - 3 0 का स्क्वायर 0 ही प्लस √3 प्लस √3 2√3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2√3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक बार देखिए ध्यान से, 0 का तो 0 ही हुआ, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 3 12, ये भी आपका 12 आया। अब क्या बचा आपका, ए बी निकाल लिया, अब बी ओ बचा है या ओ बी लिखेंगे इसे, ओ बी निकालिए, x2 - x1, x2 इसे मान लेते हैं, 3 - 0 हो जाएगा का स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 आपको क्या लेना पड़ेगा, -3 -y1 0, क्या इसमें दोनों तो 0 ही है ना। अब यहाँ से देखेंगे 3 - 0 3 का स्क्वायर 9 प्लस -3 - 0 -3 होगा, -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ से भी आप देखें 12, और क्या देख लिए, तीनों साइड इक्वल आ गया आपका, ओ ए इक्वल ओ बी इक्वल ए बी। देयरफॉर पॉइंट या वर्टिसेज लिखिए, वर्टिसेज ओ ए एंड बी आर किस ट्रायंगल का, इक्विलेटरल ट्रायंगल का है। क्या निकल गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल का वर्टिसेज निकल गया, ये आप प्रूव्ड कर लिए। तो क्या चाहिए, जब इक्विलेटरल ट्रायंगल का वर्टिसेज निकाल लिए तो अब एरिया निकालना है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का आप पढ़े हैं ये चीज़, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है।
क्या होता है याद रखिएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। और जैसे कि बताएं कोई भी ट्रायंगल हो, बेस पता हो और हाइट पता हो तो आप 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से निकाल सकते हैं। चलिए इस फॉर्मूला पुट कीजिए सारा वैल्यू, √3/4 इंटू साइड कितना निकाले आप 12 हर जगह 12 है तो √12 निकाले हैं, √12 का स्क्वायर। अब √3/4 इंटू √12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सिर्फ 12 निकलेगा, 4 3 जा 12। इस तरह से 3√3 स्क्वायर यूनिट एरिया किस में निकलता है, हमेशा स्क्वायर में निकलता है, स्क्वायर यूनिट आंसर। इस तरह से आप इसे साबित कर दिए कि ए इक्विलेटरल ट्रायंगल का वर्टिसेज है और एरिया भी निकाल लिए हैं। एरिया याद रखना, ये फार्मूला है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। आज का क्वेश्चन बस यहीं पर 25 पर लास्ट करते हैं। एक क्लास और होगी जो कि 5A का ही होगा, उसमें कंप्लीट कर देंगे। और आपको किसी भी तरह का कोई भी समस्या हो, अगर किसी भी क्वेश्चन को समझने में प्रॉब्लम हो तो आप इसे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा, उस पर हम फिर से विचार करेंगे और हो सके तो उसे फिर से बताएंगे। और ये बताइए मेरे टीचिंग मेथड आपको कैसा लगा। अगर पसंद आता है तो आप इसे लाइक कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू।